देश में आज कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करके नमन किया। सीएम योगी सुबह कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिवारों से मुलाकात भी की। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि एक विषम परिस्थितियों में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। इस दौरान हमारे जांबाजों ने अपनी जांबाजी से पाकिस्तानियों को भारत की धरती से खदेड़ दिया था। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री ए के शर्मा और लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के अंदर कारगिल युद्ध के दौरान और पूर्व के युद्ध और इसके बाद भी रक्षा करते हुए शहीद होने वाले परिवार का अभिनंदन करता हूं। एक विषम परिस्थितियों में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। उस समय वैश्विक स्तर पर भारतीय सेना का लोहा सभी ने माना था। वहीं कुछ सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन आज प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा की गारंटी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में अगर नागरिक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा तो 2047 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इस अवसर पर शहीदों के परिवार वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित भी किया। कारगिल युद्ध में हुए शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के पिता गोपी चंद पांडे, शहीद राइफलमैन सुनील जंग की मां बीना महत, शहीद लांस नायक केवल नंद द्विवेदी की पत्नी कमला द्विवेदी और शहीद मेजर रितेश शर्मा के पिता सत्यप्रकाश शर्मा को सम्मानित किया गया। घुसपैठिए पाकिस्तानी सैनिकों को भारत की धरती से खदेड़ने में सफलता प्राप्त हुई थी और वैश्विक मंच पर एक बार फिर से भारत की सैन्य ताकत का एहसास पूरी दुनिया ने किया था। आज जब हम कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में यहां पर मौजूद हैं, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने होंगे, लेकिन आज एक नए भारत के रूप में हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। यह नया भारत जिसमें हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है, जिस भारत में आतंकवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए, किसी भी प्रकार की घुसपैठ के लिए कोई जगह नहीं है। हर व्यक्ति को समान रूप से जीवन को जीने का अवसर प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। देश के विकास के लिए न केवल केंद्र और राज्य सरकारें बल्कि प्रत्येक नागरिक अपने स्तर पर कार्य करते हुए नागरिक सुविधाओं और लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन सभी तबके तक पहुंचने का कार्य हो रहा है जो आजादी के बाद कहीं भी वंचित था या किसी भी स्तर पर उपेक्षित था। देश की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के लिए भारत माता के जो भी जवान अपना बलिदान देते हैं, उन सभी के बलिदान की कोई कीमत नहीं हो सकती, वो अमूल्य है, हम सब के लिए अविस्मरणीय है, पूरे राष्ट्र के लिए अभिनंदनीय है। लेकिन प्रदेश सरकार ने उनके परिवारजनों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए एक व्यवस्था दी है कि जो भी जवान अगर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए या आंतरिक सुरक्षा में शहीद होता है तो राज्य सरकार भी अपने स्तर पर उस बलिदान हुए जवान के परिवारों को 50 लाख रुपए, परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन में सेवा का अवसर देने और उनके नाम पर कोई संस्था, कोई मार्ग का नामकरण करने की एक व्यवस्था भी पिछले 6 वर्षों से हम लोगों ने प्रदेश में लागू की है। आज के इस अवसर पर जिन शहीद परिवारों को यहां पर सम्मानित किया गया है, कैप्टन मनोज पांडे, जिनके नाम पर लखनऊ के देश के पहले सैनिक स्कूल का नामकरण हम लोगों ने कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर ही रखा हुआ है। आज उनके पिता का, पूज्य पिता का यहां पर सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, फिर एक बार प्राप्त हुआ है। मेजर आदित्य मिश्रा, मेजर रितेश शर्मा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी और लांस नायक सुनील जंग, इन सभी के परिवार वालों का मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सभी को कारगिल युद्ध
ऊपर विजय प्राप्त करने की स्थिति पर हृदय से बधाई देता हूं और भारत माता के उन सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों को जिन्होंने अपना बलिदान मातृभूमि के लिए समर्पित किया था, उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सब नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने अपने क्षेत्र में अगर कार्य करते हैं तो कोई कारण नहीं कि भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित न हो जाए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से भारत माता के उन सभी सपूतों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और नमन करते हुए आप सबको कारगिल विजय दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।